हाय स्टूडेंट। देखो आज हम लोग का टॉपिक है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, या इन्वर्स क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर हमें कोई मैट्रिक्स मिली, मान लो मैट्रिक्स ए मिला, राइट, कोई मैट्रिक्स ए मिला। अब इसको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग इन्वर्स निकालने जा रहे हैं मान लो ना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, राइट, उसको अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद इस मैट्रिक्स का हम लोग माइनर निकालेंगे। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप। फिर इस मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, राइट, सेकेंड स्टेप। उसके बाद इस मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, थर्ड स्टेप, राइट। ये निकल गया, पहला ये निकल गया, फिर ये निकल गया, इसको निकालना ही, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूले में रख दें, अगर ए इन्वर्स निकाल लेंगे, यहाँ पे ए इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक, अब ये प्रोसेस कैसे होता है देखो। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दी रहेगी, उसका हम लोग मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, मॉड मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसको रख लेंगे, राइट। फिर इसका हम लोग माइनर निकाल लेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। फिर इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे, यही पता है हम लोग को कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई, निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर जो कोफैक्टर आया है उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम हो जाता है। ठीक, जो भी कोफैक्टर आया है उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। उसके बाद फिर हमें ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, बस ये फॉर्मूला होता है। बस यही प्रोसेस है, तो हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में ए इन्वर्स निकालने के लिए आएगा, अगर बोल दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तब तो हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना पड़ेगा इन्वर्स। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग को इससे करना है, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है ए इन्वर्स निकालना। ठीक, तो कोई भी मैट्रिक्स दी रहेगी, अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है, यहाँ पहुँचना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, वैल्यू निकल जाती, लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे। उसका फिर उसी मैट्रिक्स का हम लोग माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा तो हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे, और ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस ये फॉर्मूला हो गया। ये पूरा प्रोसेस होता है ना। क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका हमें ए इन्वर्स निकालना है, ये पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, तब जाके ए इन्वर्स निकलेगा। ए इन्वर्स मतलब क्या, 1/ए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, वैसे ए इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ पे ए अपॉन बी या फिर 1/ए निकालना है, तो ए इन्वर्स प्रोसेस ये होता है, डायरेक्ट नहीं। अगर जैसे ए इंटू बी बोला है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर 1/ए बोल रहा है तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, पूरा प्रोसेस है करने का, ये पूरा प्रोसेस है। ठीक, अब चलो एक एक करके देखते हैं कैसे होता है। सारा स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। अब देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, 1 2 3 4, और हम लोग को ए इन्वर्स निकालना है। ठीक, हम लोग को ए इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ए है, इसको फिर से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा, इसको इधर माइनस को इसको इधर, तो 4 - 6 इक्वल टू -2, मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग को इसका माइनर निकालना है, तो MIJ इक्वल टू क्या था, M11 M12 M21 M22 रही था ना। तो M11 कैसे निकालते हैं, हम लोग 1 के लिए निकाल रहे हैं, ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, 4 बचेगा, 4 लिख देंगे। M12 2 के लिए ये छुपाएंगे, ये छुपाए, 3 बचा, 3 लिख दिए। M21 इसके लिए 3 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 बचा।
और M22 4 के लिए 1 बचा, ये हो गया। ठीक, मतलब इसका जो माइनर हो जाएगा 4 3 2 1, ये हो गया। अब को फैक्टर क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको उठा के यहाँ सेट कर देते हैं, जो आएगा लिख लो। ये प्लस है प्लस 4, ये 3 और माइनस तो -3, ये माइनस है तो ये -2 और ये हो गया कोफैक्टर, राइट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो हम लोग R1 को C1 लिख देते हैं 4 -3 और R2 C2, ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो प्रोसेस क्या था, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन क्या आया है -2 और ये है 4 -2 -3 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में चला जाता है, तो ये हो जाएगा -2 1 3/2 -1/2, बस ये हो गया ए इनवर्स, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये हो गया ए इनवर्स, इसको पॉज करके लिख लो अच्छे से, अभी और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, लिख लो, रफ कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2x2 का, ले लेते हैं हम लोग -3 2 5 1, या इसको ले लेते हैं यार। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ -9 और ये प्लस हो जाएगा 10 इक्वल टू 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। इसको यहाँ करते हैं माइनस, इसको यहाँ पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया। ठीक है, 1 आ गया। अब जो है माइनर है उसका कोफैक्टर निकालते हैं, M11 क्या होगा, -3 के लिए ये छुपाएं 3 बचा 3, M12 के लिए ये गया -5, M21 के लिए 2, M22 के लिए -3, कोफैक्टर A11 क्या हो जाएगा, देखो सॉरी ये होगा प्लस, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको 2 के बाद में ऐसे, तो ये प्लस है तो 3 रह जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये पहले से माइनस है, यहाँ माइनस है तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले से, ये प्लस है पहले से माइनस है तो -2 हो जाएगा, और A22 ये प्लस है तो -3 हो जाएगा। अब MIJ 3 है, -5 है, 2 है, -3 है, AIJ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 -3, ये हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 5 -2 -3, राइट। अब इसका हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ये और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 और ये हो जाएगा 3 -2 5 -3,
ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3 माइनस 2 5 माइनस 3, बस यही ए इनवर्स है। ठीक है, यही ए इनवर्स है और कुछ नहीं। क्लियर है ना? चलो पॉज कर लो और लिख लो इसको। एकदम क्लियर दिख रहा है? हम रफ करते हैं। अब एक हम लोग 3x3 का लेते हैं और इसका ए इनवर्स निकालते हैं। वन माइनस वन 2 2 3 5 माइनस 2 0 1, ये दिया हुआ है। हम लोग इसका पहले माइनर निकाल लेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1। सॉल्व करते हैं। 1 के लिए किए, ये गया, इसको इससे माइनस, इसको इससे 3 माइनस 0 तो हो जाएगा 3, फिर माइनस, पहले से माइनस है, एक और माइनस को प्लस कर देगा। ये गया और ये गया, इसको यहाँ इसको यहाँ, ये हो जाएगा 2 और माइनस में प्लस हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 12 प्लस 2। ये गया, इसको इससे 0 हो गया, फिर इसको इससे माइनस प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा ये 3 प्लस 12 प्लस 12 27। ठीक, मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है 27 है। अब हम लोग को निकालना है माइनर। ठीक है, चलो माइनर निकालते हैं। M11 पहले, फिर M12, फिर M13, उसके बाद M21, M22, M23, फिर M31, M32, M33, फिर यहीं पे निकालेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। M11 मतलब 1 के लिए कर रहे हैं, ये गया और ये गया, इसको इससे माइनस, इसको इससे, ये 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। फिर -1 के लिए ये गया और ये गया, इसको इससे माइनस, इसको इससे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 2 10 12। फिर 2 के लिए ये गया, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये हो गया। अब यहाँ 2 के लिए तो ये जाएगा और ये जाएगा, इसको इससे माइनस, इसको इससे, जब इसको करेंगे -1। ठीक, ये हो गया। M22 मतलब 3 के लिए तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो इसको इससे माइनस, इसको इससे, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 4 5। 5 के लिए ये जाएगा और ये जाएगा, इसको इससे 0 हो जाएगा और माइनस, इसको इससे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस मतलब -2, ये हो गया। अब -2 के लिए ये वाला, ये गया, इसको इससे, ये जो -5 -6 -11, फिर 0 के लिए ये गया और ये गया, इसको इससे और इसको इससे, ये हो जाएगा 5 -4 1, और 1 के लिए इसको इससे माइनस, इसको इससे, ये 3 हो जाएगा प्लस 2 5। ठीक, अब क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये होता है। बस यहाँ पर उठा के सेट कर दो, पहला प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, साइन चेंज, यहाँ प्लस 6, ये 2 1 माइनस, साइन चेंज, ये पॉजिटिव, ये साइन चेंज, ये हो जाएगा वापस प्लस, ये साइन चेंज नहीं, ये -11, यहाँ साइन चेंज, यस, यहाँ साइन चेंज नहीं, जो है वो
ठीक, मतलब हम लोग को मिल गया MIJ, क्या मिला 3 12 6 -1 5 -2 -11 1 5, ये मिल गया माइनर, और ये मिल गया कोफैक्टर 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये मिल गया कोफैक्टर। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, जो AIJ है उसका ट्रांसपोज, मतलब हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक, तो पॉज करके लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। एडजॉइंट निकल के अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/27 है, और ये हो जाएगा 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, ये बस। अब इसको नीचे लिख दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 3/27 1/27 -11/27, ये हो गया -12/27 5/27 -1/27, ये हो जाएगा 6/27 2/27 और 5/27, ये जो है ए इनवर्स हो गया। आया समझ में? अब इसको पॉज करो और लिखो अच्छे से। ठीक, कोई दिक्कत? पॉज करो और लिखो। ठीक, हम रफ कर दें। हाँ, रफ कर दें हम। अब एक और क्वेश्चन करा देते हैं ए इनवर्स से। चलो ये करते हैं। ये लिखा हुआ 1 -1 2, सॉरी, हम लोग को ए इनवर्स निकालना है फिर से। ठीक, ए इनवर्स निकालना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये हो गया। राइट, हम लोग इस तरह करते हैं C1 के थ्रू। तो पहले 1 होगा, ये गया और ये गया, इसको इससे माइनस इसको इससे, ये हो जाएगा 8 और माइनस प्लस फिर -6, तो कितना हो जाएगा 2, फिर -0 फिर +3, क्योंकि 0 कुछ करना ही नहीं है। फिर इसके लिए और इसके लिए, इसको इससे माइनस इसको इससे, ये हो जाएगा 3 और -4, तो 3 -4 -1 इक्वल टू हो जाएगा 2 -3 इक्वल टू -1। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1। ठीक, अब चलो निकालते हैं हम लोग माइनर M11 और A11, M12 A12 M13 A13 M21 A21 M22
A22, M23, A23, फिर M31, A31, M32, A32 और M33, A33। ठीक है, सबसे पहले M11 मतलब ये गया और ये गया, इसको इससे माइनस इसको इससे, ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस एक और माइनस, तो ये 8 माइनस 6 हो जाएगा 2। -1 के लिए ये गया और ये गया, इसको इससे 0 हो जाएगा माइनस, इसको इससे +9 हो जाएगा। फिर 2 के लिए ये गया, इसको 0 -6 हो गया। अब देखो 0 के लिए ये गया और ये गया, इसको इससे माइनस, इसको इससे, ये हो जाएगा -4 और ये +4, ये हो जाएगा 0 के लिए। अब 2 के लिए तो ये गया और ये गया, इसको इससे और इसको इससे, ये हो जाएगा 4 है ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 -6, तो हो जाएगा -2। -3 के लिए ये गया और ये गया, इसको इससे ये -2 और +3 1। ठीक, अब 3 के लिए करते हैं, ये गया, इसको ये 3 हो जाएगा -4 -1 -2, ये गया और ये गया, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा -3 और 0। और 4 के लिए ये खत्म, इसको इससे माइनस इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब कोफैक्टर इसको निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या करते हैं, ये प्लस कुछ ऐसा होता है, बस इसमें सेट कर देते हैं, ये 2 है पॉजिटिव है, ये साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना, अगर ये जो एडिशन है अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड है साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखो इवन नहीं है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे इवन है तो साइन जो है वो रहेगा, यहाँ पे ऑड है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे इवन है तो जो है वही रहेगा, यहाँ ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ इवन है तो जो है वही, यहाँ ऑड है साइन चेंज, यहाँ इवन है 2, ये हो गया। ठीक, अब माइनर, -2 9 -6 0 -2 1 -1 -3 2। कोफैक्टर 2 9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। ये कोफैक्टर हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज, मतलब हो जाएगा रो कॉलम 2 9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के बाद हम लोग क्या करना होगा, ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करें, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा 2 0 -1 9 -2 -3 -6 -1 2। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉज करके लिख लेना, अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, -2 0 1 -9 2 -3 6 1 -2। बस ये हो गया ए इनवर्स। क्लियर? अब पॉज करो और पूरा लिखो, साथ में कॉपी भी लिखते जाओ, तुम्हारा फेयर तैयार हो जाएगा अच्छे से। मुझे समझ में आया, फिर से देख लो वीडियो, और जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो,
और समझ समझ के देखो कि कुछ फ़ायदा हो जाए। लिख लो जल्दी, हम रफ करते हैं। ठीक, चलो अब एक नया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू, दिया हुआ इफ़ ए इक्वल टू 1 1 1 3 3 4 ये दिया हुआ है। 1 1 है, 3 3 4 3 3 4, राइट। हम लोग को वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये एंड ए इनवर्स से फाइंड करना है। मतलब जो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा उसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिल रहा है क्या, ये चेक करेंगे। ठीक है, आई क्या होता है, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, चलो करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हो गया। 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, R1 के लिए। ठीक, ये गया, इसको इससे माइनस, इसको ये 16 माइनस 9 16 माइनस 9 7, फिर प्लस माइनस माइनस 3, ये गया, इसको इससे माइनस, इसको 4 माइनस 3 1, फिर प्लस 3, ये गया, इसको इससे माइनस, इसको ये 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस इक्वल टू 1। ठीक, हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मिला है वो मिला है 1 मिला है। अब हम लोग को निकालना है माइनर, तब को फैक्टर, तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए। चलो माइनर निकालते हैं। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है, A11 भी लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहले M11, ये गया, इसको इससे माइनस, इसको 16 माइनस 9 7 3 के लिए, ये गया और ये गया, इसको इससे 4 माइनस 3 1 3 के लिए, 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर 1 के लिए, ये गया और ये गया, इसको इससे माइनस, इसको से 12 माइनस 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 9, कितना आएगा 3 2 2 के लिए, ये गया और ये गया, इसको यहाँ, इसको 4 माइनस 3 1, फिर इसके लिए, इसको इससे और इसको 3 माइनस 3 0। अब 1 के लिए, ये गया 3 3 9 माइनस 12, फिर इसके लिए, इसको इधर 0, और 4 के लिए 4 माइनस 3 1। अब को फैक्टर निकालते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे साइन चेंज। अगर ये इवन है तो साइन नहीं होगा, ऑड है साइन चेंज होगा। ये इवन है सेम रहेगा, ये ऑड है 2 3 तो ये तो 0 ही रहेगा। ये इवन है तो साइन चेंज नो, ये ऑड है 0 और ये इवन है 1। ठीक, अब हम लोग माइनर लिख रहे हैं।
माइनर है 7 1 -1, 7 1 -1, फिर 3 0 3 1 0, फिर -3 0 1, फिर को फैक्टर, साइन चेंज करते हैं, 7 -1 -1, -3 1 0, -3 0 1। अब एडजॉइन निकालते हैं। एडजॉइन निकालने क्या करते हैं, इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे, 7 -1 -1, -3 1 0, -3 0 1, ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक, ये ट्रांसपोज हो गया। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हम लोग को ए से मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए को। ठीक, चलो पॉज करके पूरा लिख लो, पॉज करो और पूरा लिख लो। ठीक, रफ कर रहे हैं। हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मिला है वो मिला है 1। ये सब रफ कर दे रहे हैं। हमें सिर्फ एडजॉइंट की ज़रूरत है। ये हो गया। अब हम लोग इसमें बोला है a इंटू 1 1 1 3 3 4 3 3 4, और ये हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये रो को उठा कॉलम में रख देते हैं, 7 -1 -1। ठीक, रो कॉलम में। इसको इससे 1 इंटू 7 -3 इंटू 1 -3 इंटू 1, ये हो गया। सेम नीचे आएगा, इसको इससे 1 इंटू 7 -4 -3, नीचे आएगा 7 -3 -4, ये ख़त्म हो गया। फिर ये आओ -3 1 0, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, ये हो जाएगा -1 इंटू 3, फिर +3 +0, फिर नीचे आएगा, ये हो जाएगा -3 +4 +0, फिर नीचे आ जाएगा -3 +3 +0, ये हो गया। अब इसको उठा के यहाँ -3 0 1, इसको इससे, ये हो जाएगा -1 इंटू 3, और ये हो जाएगा +3 इंटू 0, ये हो जाएगा +1 इंटू 3, फिर नीचे -3 +0 +3, फिर नीचे -3 इंटू 1 +3 इंटू 0 +1 इंटू 4। सॉल्व करते हैं इसको। ये 7 -3 -6, तो -6 हो जाएगा, ये बचेगा 1। ये 3 -3 0, ये 3 -3, ये तो 3 0 -3 0 3 0, ये 7 -3 -4 0, -3 +4 1, और ये 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पे कितना आया 1, देखो ये आई हो गया। ठीक, अब बोला है i इंटू ए ना, अब आई ए कितना आया है, देखो ए इतना आया, इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू आई इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही हो गया। ये आई आ गया ना, इसी को 1 इंटू आई भी लिख सकते हैं, और आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कितना है 1 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख दिए, तो ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था हम लोग को। क्लियर?
अच्छे से। चलो पॉज करो और लिख लो, पॉज करो और लिख लो। अभी हम लोग को एक काम और है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब ए इनवर्स तो बहुत ईजी है ना, पॉज करके समझ लो और लिख लो। हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब देखो हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/1। ये हो जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0। इसको हटाते हैं, -1 0 और 1 इक्वल टू हो गया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। बस ये हो गया ए इनवर्स। यही करना था हम लोग को। लिख लो। रफ कर दें, ठीक, रफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 1 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक, हम लोग क्या करना है, ए इक्वल टू ये दिया हुआ है और ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। और उसके बाद आगे बोल रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हुए इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है। सुन लिए ना क्या बोला है, इस इक्वेशन का यूज करके, कुछ अलग नहीं करना है, एडजॉइन नहीं करना है, इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, ये क्या करना है भाई, ये तो कुछ नई चीज़ लग रही है हम लोग के लिए। कोई बात नहीं, पहले चेक करते हैं। चेक क्या, पहले हम लोग इसे शो करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर -4 है प्लस आई इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। पहले हम लोग को ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर 4a निकालना होगा, फिर -4a, उसमें फिर आई। ठीक है, तो चलो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए होता है 2 3 1 2 2 3 1 2 इक्वल टू, इसको उठाएंगे ऐसे रखेंगे 2 और 1, इसको यहाँ इसको यहाँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर नीचे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, खत्म। फिर इसको उठाएंगे 3 2, इसको इससे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, फिर नीचे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, जो आया लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, ये हो गया, ये हो गया, ए स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग को -4a लेना है, मतलब -4a जो है वो है 2 3 1 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -8 -12 -4 -8, हो गया। अब i क्या होता है, i होता है 1 0 0 1 होता है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। हम लोग को ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर मिल गया, -4a चाहिए, आई मिल गया, 4a मिल गया और आई मिल गया। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, है ना। ये चलो इसको कहीं लिख देते हैं कोने में, 2 3 1 2। हम लोग को ए स्क्वायर मिल गया, इसको रफ कर दें,
पॉज करके लिख लेना, जो मिला पहले लिख देते हैं। ए स्क्वायर मिला हम लोग को 7, 12, 4, 7, ये मिल गया। -4a मिला हम लोग को -8, -12, -4, -8, ये मिल गया। और i जो है हम लोग के पास 1 0 0 1। इस सब काम खत्म हो गया, खत्म करो। ठीक, हम लोग को प्रूफ करना है ए स्क्वायर -4a प्लस आई। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस -4a प्लस आई, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर पता है, -4a पता है, आई पता है, रख दो। ए स्क्वायर मतलब 7, 12, 4, 7, -4 इसका मतलब -8, -12, -4, -8, प्लस आई मतलब 1 0 0 1। सॉल्व करते हैं। 7 -8 क्या होता है? -1 और +1 0। 12 -12 प्लस 0 0। 4 -4 0 0। 7 +1 8 -8 0। इसी को हम लोग कहते हैं 0, राइट। तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था, इस तरह 3 क्रॉस 3 होगा, वही प्रूफ हो जाएगा हम लोग से। ठीक। चलो, अब हम लोग को बोला है, पॉज करके लिख लेना जरूर से प्लीज। अब हम लोग को बोल रहा है इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग को ए इनवर्स फाइंड करना है। इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है, ऐसा तो हम लोग अभी तक नहीं किए थे। चलो करते हैं, रफ कर दें, पॉज करके लिख लेना भाई, रफ करते हैं। ए गया, ये कोई काम नहीं है कि है, इसका कोई काम देखते हैं। लिखा हुआ है ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू ए इनवर्स 0। ये अंदर जाएगा, ए स्क्वायर -4 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, वापस ए बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 4i प्लस ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 0। सबको इधर भेज दो, भेजते सबको, इसका कोई काम नहीं है। सबको इधर भेज दो, ए इनवर्स यहीं रहने दो। ए इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा 4i माइनस ए। यही तो हम लोग को चाहिए। देखो बिना एडजॉइंट वगैरह किए हो गया, है ना। क्या कि हम लोग ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। ए इनवर्स यहाँ भी, ए इनवर्स यहाँ भी, ये तो इंटू है 0 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, फिर 4 ए इनवर्स इंटू ए और प्लस ए इनवर्स इंटू आई। ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर जो होगा ए बचेगा, और ये ए इनवर्स इंटू ए जो रहेगा आई हो जाता है, और ए इनवर्स आई जो है ए बच जाता है, ए इनवर्स बच जाता है। सबको इधर कर दी, ए इनवर्स इक्वल टू 4 आई। अब 4 1 0 0 1 माइनस ए है, ए क्या था, ये 2 3 1 2। सॉल्व कर देते हैं अंदर, ये जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। माइनस कर दो, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 -3, 0 माइनस 1 -1, 4 माइनस 2 2। ये आ गया ए इनवर्स। बस ये प्रोसेस हो गया। ठीक, आगे समझ में? इसको पॉज करो और लिखो बहुत अच्छे से, सब लोग, है ना। रफ कर रहे हैं हम।
अब जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दी हुई है और बोला इसकी वैल्यू निकालो। कोई मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 8, बोल रहा है डिटरमिनेंट निकालो इसका। ठीक, चलो हम निकालते हैं। तो इसको ये लिखना पड़ेगा 1 2 4 8। ठीक, अब इसको इससे तो 8 माइनस 8 0, ओह 0 आ गई, ये 0 आ गया। तो एक डेफिनेशन होता है, ऐसे कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। राइट, ये एग्जाम में 1 नंबर का तुम लोग क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, है ना। क्या बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, ऐसे बोलेगा। x है, 2 है, 3 है, 1 है, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट x 2 3 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी डिटरमिनेंट देख के हम लोग को सॉल्व करने का मन करता है, कर दो इसको। यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 हो गया। समझे। तो ऐसे कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। ठीक है, चलो और एक चीज़ और याद रखो, ये प्रॉपर्टी है छोटी सी। अगर हमें कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है, अब बोल रहा है A इंटू बी का इन्वर्स निकालो। चलो निकालिए A इंटू बी का इन्वर्स, तो जानते हो क्या होगा, ये होगा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स के बराबर होगा। पहले हम लोग A इंटू बी निकाल लिए, फिर उसका इन्वर्स निकाल लिए, वो वही होगा। या फिर हम लोग पहले B का इन्वर्स निकालें, फिर A का इन्वर्स निकालें और B इंटू A निकालें। ऑर्डर याद रखना, A इंटू बी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। B इंटू A करेंगे तब जाके A B के इन्वर्स के बराबर आएगा। राइट, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स करेंगे, वही A इंटू बी के इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर। और कुछ, चलो ठीक है, इतना पढ़ लो बहुत।